जहां एक और आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर शहर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमन जैन ने एक अनोखी पहल की है, जिसमें वे बांस से बने प्राकृतिक एम्पलीफायर से अब भिखारियों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल ये कहानी है शहर के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमन जैन की, जिन्होंने न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया, बल्कि अपनी अलग सोच के चलते आज वे कई लोगों को रोजगार दिलाने की एक उम्मीद भी बन चुके हैं। जहां अमन ने बांस के ऐसे एम्पलीफायर को तैयार किया है जो मोबाइल की आवाज को 3 गुना करने तक की ताकत रखते हैं। वहीं अब अमन इन एम्पलीफायर को उन लोगों के माध्यम से बेचते हैं जिनके पास फिलहाल रोजगार का कोई साधन नहीं है और जो फिलहाल भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 1800 रोज कमा लेता हूँ बाबू जी। पहले भीख मांगता था मैं 6 महीने पहले। तो ये अमन भैया मेरे, तो मेरे को ये धंधा इनने बताया, ये धंधा मैंने करना का काम चालू कर दिया। तो मैंने भीख मांगना बंद कर दिए। अब उसके बाद में क्या है कि अब मैं ये धंधा पकड़ लिया है तो मेरा रोजगार चल गया है, तो अब मैंने भीख मांगना बंद कर दिया है। ये 6 महीने पहले मेरे को मिले थे 56 के बाहर, मैं भीख मांग रहा था। इनने समझाया मेरे को कि तुम ये मत करो, ये हम दे रहे तुमको, ये बना को तुम ये बेचो तुम। ये हम ये धंधा भी बंद कर दिया मांगने का, और ये हम बेचने का काम चालू कर दिया है। परिवार वाले भी खुश है मेरे, सब परिवार खुश है मेरा। ये तो नहीं कि भीख मांग रहे हैं, ये तो डर नहीं कि कोई भीख मांग को खा रहे कुछ कर रहे हैं। अब मेहनत करके खा रहा ना सामने। वहीं भिखारियों को आत्मनिर्भर बनाने वाले अमन को यह आइडिया कहां से आया और उन्होंने कैसे इस पूरे काम की शुरुआत की, ये जानने के लिए सुनिए अमन की एमपी न्यूज के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत। एमपी न्यूज़ की खास पेशकश हिंदुस्तान की मिसाल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं युवराज सिंह पुरावत। आज के इस खास कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जिसने कि अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे युवा की जिसने कि एक स्टार्टअप शुरू किया है। इनका नाम है अमन जैन। कोरोना काल में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने कि अपनी जॉब्स खोई, और कई ऐसे भी गरीब परिवार थे जिनका कि धंधा ठप हो गया। ऐसे लोगों को ये जॉब मुहैया कराते हैं अपने स्टार्टअप के माध्यम से। कैसा है ये स्टार्टअप, सीधे जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे। अमन जी, आपने कोरोना काल में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, उसमें आपने तकरीबन 110 गरीब परिवारों को एक जॉब्स मुहैया कराई है, अपने बिजनेस के साथ में उनको जोड़ा है। क्या है ये स्टार्टअप, थोड़ा दर्शकों को बताएं। बेसिकली आप सभी को पहले सादर मेरा नमस्कार। मैं अमन जैन, फाउंडर निर्माता बाम्बूलॉजी। बाम्बूलॉजी एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि मैंने उन लोगों के लिए शुरू किया जिनके पास कोई रोज़गार नहीं था, जो रोज़मर्रा पे जीवित थे, जिनका रोज़गार इस तरह से चलता था कि उन्हें दिन भर में कुछ मांग के खाना पड़ता था, फिर भी उनका काम नहीं हो पाता था। बट कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, कुछ ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया जिससे हमारे जो रोज़गार कमाने वाले लोग हैं, जो ठेला गाड़ी वगैरह चलाते थे, क्योंकि आजकल क्या हो गया, बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग जो हैं सब सैनिटाइज्ड चीज़ों को पसंद करते हैं, मॉल से खरीदी हुई पैक्ड प्रॉपर चीज़ें खरीदते हैं। बट जो रोज़गार कमाने वाले थे, जो कि ठेला गाड़ी वगैरह चलाते थे, उनका क्या, उनका रोज़गार ठप हो चुका था। तो ऐसे कुल 110 परिवार है जो कि इंदौर शहर में आज बाम्बूलॉजी से जुड़कर कहीं ना कहीं अपना रोज़गार कमा रहे हैं। सुबह शाम वो प्रोडक्ट बनाकर इस प्रोडक्ट को बेचते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है नेचुरल एम्पलीफायर स्पीकू। तो ऐसे कुछ परिवार हैं जो कि हमसे जुड़कर रोज़गार कमा रहे हैं। सर, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस नेक कार्य की? सर, इस नेक कार्य को करने की प्रेरणा तो मेरी माँ एंड मेरे गुरुजन। माँ ने मुझे हमेशा समझाया था, बचपन से लेकर अभी तक, जब तक मैं बड़ा हुआ, उन्होंने हमेशा एक ही बात कही, बच्चे इस देश का भविष्य हैं। इस देश के भविष्य को आज अगर अच्छी लाइन पे ले आए तो कहीं ना कहीं विद्यादान महादान होता है। तो अगर विद्यादान हमने उन बच्चों को कर दिया तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, नहीं तो वो हमेशा भीख मांगते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ वो गलत काम करेंगे। गलती बच्चों की नहीं है, गलती उनके पीछे के बैकग्राउंड की है। तो उनके अगर बैकग्राउंड में शिक्षा जोड़ दी जाए तो कहीं ना कहीं वो आज आत्मनिर्भर बन जाएंगे, स्वयं खुद रोजगार कमा पाएंगे और खुद आत्मनिर्भर बन के अपने पापा अपनी मम्मी का खुद सपना पूरा कर पाएंगे। तो ये मेरी प्रेरणा स्रोत थी, मेरी माँ। और मेरे गुरुजन प्रोफेसर अतुल भरत जी, वो हमेशा एक ही बात समझाते हैं कि नौकरी, एक इंजीनियर हमेशा नौकर नहीं होता, वो प्रोडक्ट क्रिएटर होता है।
प्रोडक्ट को बनाने वाला होता है निर्माता होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक इंजीनियर की डिग्री हासिल कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं लोगों की मदद करनी है, कुछ ऐसे काम करके निखरना है कि आप बहुत आगे बढ़ें, ज़िंदगी में कुछ नया कमाएं, कुछ अच्छे काम करें जिससे इस देश के जो भविष्य हैं उन लोगों को मदद मिल पाए। तो ये जो है मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, मेरी माँ और मेरे प्रोफेसर, जो कि मुझे विद्या दान भी देते हैं। मुझे एक ज़िंदगी का, मेरे स्टार्टअप का हर चीज़ का ज्ञान मेरे प्रोफेसर भरत साहब देते हैं। आपने ये जो स्टार्टअप शुरू किया है, इसमें बाँस के डंडे के माध्यम से आपने एम्पलीफायर बनाया है, तो एक तरीके से आपने इंडियन ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया है। वहीं पाश्चात्य संस्कृति में आजकल सब स्पीकर्स यूज़ करते हैं, परंतु एक तरीके से ये देखा जाए तो भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में इसका आप थोड़ा डेमो दे के बताएँगे हमारे दर्शकों को? और दूसरी बात, आपने ऐसे कई लोग हैं जो कि भीख माँग के अपना जीवन यापन करते थे, उनको भी आपने अपने इस रोज़गार से जोड़ा है। तो उनको आपने किस तरीके से प्रेरणा दी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें? जी, बिल्कुल। प्रोडक्ट कुछ ऐसा है सर कि नेचुरल एम्पलीफायर टाइप। बाँस हमारी प्राचीन सभ्यता है, लेकिन आजकल के जो यूथ है, जो मेरे जैसा युवा हैं, उन लोगों को कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो फ़ाइन है, लेकिन वो फ़ाइन चीज़ बनती है पीओपी से, प्लास्टिक से। वो हमारी प्राचीन सभ्यता नहीं होती। पहले पुराने ज़माने में हर चीज़, जब हमारा प्राचीन चीज़ें थी, वो हर चीज़ बाँस से निर्मित होती थी, बाँस से बनाई जाती थी। लेकिन कई हमारे गुरुजन कहते हैं कि बाँस हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, उससे शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है बाँस। तो वो प्रोडक्ट हमने बनाया। तो मैंने एक चीज़ सोची कि आज का इनोवेशन प्लस प्राचीन सभ्यता, तो कुछ एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है नेचुरल एम्पलीफायर, जो कि एक बांस के डंडे से निर्मित है। इसमें ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, ना कोई ब्लूटूथ है, जो कि हमारे आज सभी को स्पीकर्स बहुत पसंद होते हैं सर, कि सब अपना गाना सुनना पसंद करते हैं, लेकिन JBL बड़े बड़े कंपनीज के स्पीकर्स वापरते हैं, लेकिन वो लाइफ टाइम नहीं होते। एक बार गिरे बारिश में, लाइट, अगर आपने उसको चार्ज नहीं किया तो उस प्रोडक्ट का क्या। लेकिन ये लाइफ टाइम प्रोडक्ट है, जिसका पैसा गरीब बच्चों के पास जाता है, इसकी रोजगार में जाता है। आपको मैं इसका प्रोडक्ट का डेमो भी दिखाना चाहूँगा। ये नॉर्मल ऑडियो मेरे फ़ोन को, इसको सिर्फ सिंपली ऐसे प्लेस करना है। ये ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट ब्लूटूथ अपने फ़ोन के ऑडियो को 3 गुना बढ़ा देता है। कंसेप्ट सिंपल फिजिक्स का है। फिजिक्स में हम एक टर्म पढ़ते हैं मैक्सिमम एंगल, जिसमें अपने साउंड में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो वो ऑडियो को 3 गुना बढ़ा देता है। बेसिकली क्या होता है, ये जो एंगल, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, दो वेव्स के बीच में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो साउंड वेव्स इन्हांस हो जाती है, इसलिए ये नेचुरल एम्पलीफिकेशन कर देता है। तो इस तरह का ये प्रोडक्ट बनाया है, जो कि आज का इनोवेशन है, और ये विदाउट ब्लूटूथ, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, लाइफ टाइम प्रोडक्ट है, जो कि बांस से निर्मित है, जो शांति और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका था युवराज जी, वो ये था कि मैं किस तरह से, जो भिखारी थे, जो ऐसे लोग हैं जो कि आज ठेला गाड़ी वगैरह चलाते थे, जो कि भीख पे डिपेंडेंट थे, जो आपके दिए हुए दान पे डिपेंडेंट था, तो ऐसे लोग कई बार मिलते हैं हमें रास्ते पे, हम उन्हें एक बार की मदद कर सकते हैं। एक बार जब आप उन्हें मिलेंगे, जब आप उन्हें मदद कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा उनके लिए कर सकते हैं क्या कि वो ज़िंदगी भर खुद को आत्मनिर्भर बना लें। तो मेरा सपना ऐसा ही था कि कुछ ज़िंदगी में ऐसा करना है कि उन्हें हम आत्मनिर्भर बना दें। तो एक आपको मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा, जो कि हमारे इंदौर शहर के छप्पन की स्टोरी है। छप्पन पे कुछ मैं मेरे दोस्तों के साथ छप्पन पे घूम रहा था, एंड सब घूमते हैं वहाँ पे। तो छप्पन पे आपने देखा होगा कि 4-5 जने रहते हैं। तो एक व्यक्ति था जो कि अपने बच्चे को लेके व्हील चेयर पे लेके बच्चे को बैठा था। तो मैंने एक बार की मदद की उस व्यक्ति को, लेकिन देखा कि वो बच्चा एकदम, मतलब विकलांग बच्चा था, वो ना चल सकता था, ना कुछ बोल सकता था। मैंने उनसे बात करी, वार्तालाप करने में पता चला कि उनके पास कोई रोज़गार का मुहैया नहीं है, कुछ वो रोज़गार नहीं कमाते। जो लोग दान करते हैं, जो लोग खिला जाते हैं, उसी से उनका पेट भरता है। तो मन में आया कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने उन्हें ये प्रोडक्ट बताया कि जिससे वो आत्मनिर्भर बने। वो खुद इसको छप्पन पे बेचते हैं, आज भी आप उनसे मिलेंगे तो वो छप्पन पे चीज़ें बेचते हैं। वो प्रोडक्ट सेल होता है, जैसे ही वो मार्केट में प्रोडक्ट जाता है तो उसका जो भी पैसा है उनके पास जाता है। आज वो आत्मनिर्भर हैं। आपसे मैं कभी वो क्या होता है कि व्यक्ति खुद को, आज वो खुद सम्मान से बोलते हैं कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, भिखारी नहीं हूँ, मैं आपसे मदद मुहैया कराना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। तो आज ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि उनको एक आत्मनिर्भर बना दिया, जिस प्रोडक्ट ने, वो है नेचुरल एम्पलीफायर। आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी हैं, साथ में एक आईटी कंपनी के संचालित भी करते हैं, और ये स्टार्टअप भी आपने शुरू किया है। तो किस तरीके से मैनेज करते हैं आपने अपनी ये लाइफ में? और चूँकि आप इतने युवा हैं, तो कितनी कठिनाइयाँ आपको फेस करने को मिलती हैं?
सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि ज़िंदगी में परिवार का जो आपके ऊपर भरोसा होता है वो बहुत ज़रूरी है। आज मेरा परिवार मुझ पे 100% भरोसा करता है। मेरे गुरुजन मुझ पे हमेशा भरोसा करते हैं कि नहीं, ये कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो मैं आपने जैसे कहा कि दिन के घंटे तो 24 ही होते हैं, जिसमें 12 घंटे हमारे पास रोज़गार और कुछ अच्छा करने के लिए होते हैं। तो ज़िंदगी में कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए हमें कभी एक-दूसरे को नहीं बोलना पड़ता कि ये काम इसलिए नहीं हो पाया। तो मैं हमेशा इसी चीज़ में भरोसा रखता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव हमें कुछ करके दिखाना है। तो मैं खुद का एक आईटी फर्म भी चलाता हूँ, जिसमें हम लोग हफ्ते के जो दिन हैं, सिर्फ संडे हम इन लोगों के लिए निकालते हैं। संडे पे हम सुबह से लेकर रात तक बच्चों के साथ रहते हैं। सारे लोग हम लोग इन लोगों को पढ़ाने जाते हैं। पढ़ाने के साथ साथ उन्हें खाना, कॉपी, पेन सब चीज़ें देकर उन्हें मुहैया कराते हैं। हर संडे हम लोग ये काम करते हैं। सेकेंडली जो रोज़गार मिलता है वो स्वयं खुद रोज़गार है। वो खुद रोज़गार कमा रहे हैं, वो खुद काम कर रहे हैं, तो उन्हें हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिकॉज़ वो लोग क्या होते हैं कि खुद आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें हमें गाइडेंस देने की ज़रूरत पड़ती है। बट समय के साथ साथ सब कुछ सही होता है। बट एक चीज़ है कि हमें जो युवाओं को है आगे बढ़ना होगा, तभी हम इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। हम इस देश की नींव है। नींव, जब भी घर मकान बनता है तो उसकी नींव मजबूत डाली जाती है। तो इस देश की नींव है युवा। हम एक दूसरे को दोष देने में अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। एक दूसरे को मतलब मुझे तो रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तो हम नौकर नहीं है। एन इंजीनियर इज अ प्रोडक्ट क्रिएटर, ही इज नॉट अ जॉब सीकर। वो जॉब हमेशा, अगर मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं भी किसी भी आईटी फर्म में नौकरी कर सकता हूँ। बट एक चीज़ है सर कि आज मैंने नौकरी कर ली तो परिवार का क्या होगा? नौकरी मेरा परिवार चल जाएगा, लेकिन बिजनेस आज 100 परिवार चला सकता है। और सर ऐसा है कि हमेशा हमें इन चीज़ों पर ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए कि कुछ इनोवेटिव, कुछ अच्छा सा इंजीनियरिंग की डिग्री को कहीं ना कहीं अच्छा सहानुभूति देकर लोगों से मदद करके, एक बार की मदद तो हर कोई कर सकता है। खुदा भी इंसान को एक बार ही देखता है, इंसान भी ज़मीन पे एक ही बार देखता है। दिमाग दिमाग हर किसी के पास उतना ही है, समय हर किसी के पास भी उतना ही है। लेकिन आज मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क जैसे लोग भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं उनके अंडर। तो हमें इस देश के भविष्य को आगे बढ़ाना है, कहीं ना कहीं इस देश की नींव को मजबूत डालना है। तो ये मेरा सपना है कि हमेशा हम कुछ अच्छा करें। तो समय उतना ही है सर, लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिव वे में निकाल लेते हैं। आजकल का युवा कहीं ना कहीं व्हाट्सएप और फेसबुक में दिन रात व्यस्त रहता है, अपना टाइम जो है वो यूं ही वेस्ट करता है। कई ऐसे भी युवा हैं जो कि नशे की गिरफ्त में रहते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, और ऐसे युवा जो अपने पथ से भटक चुके हैं उनको किस तरीके से आप समाज सेवा के लिए प्रेरणा देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप युवाओं के लिए? सर युवाओं को सिर्फ एक ही मैसेज है, मैं भी आप जैसा ही हूँ, आप जैसा ही युवा हूँ। मेरे पास भी फ़ोन है, मेरे पास भी सोशल मीडिया है, मेरे पास भी 100 तरीके हैं भटकने के। बट रास्ता एक बार इंक्लाइन कर लो दोस्तों, एक इंक्लाइन वे होना चाहिए हमारे पास। हमें लोगों के लिए कुछ करना है। खुद के लिए तो हर कोई जी रहा है, खुद के लिए तो हर कोई कमा रहा है, हर कोई खा रहा है। लेकिन आज अगर आपने 100 लोगों के लिए कुछ किया, तो आपके दिल की धड़कनें हैं वो उनके लिए बजेगी। तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए जीवित रहोगे, उनके लिए हमेशा उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। एक चीज़ है, आपको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जितना ज़्यादा एक बार की मदद तो आप हर कोई करता होगा, नो डाउट हर युवा इस देश का एक बार की मदद तो हर किसी की करता है। बट कुछ ऐसा करो जिससे उनकी ज़िंदगी भर की मदद, खुद वो ऐसे रास्ते पे इंक्लाइन हो जाएं कि उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े। हमें हमें ऐसे रोज़गार देना है। आप युवा हैं, आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप खुद एक रास्ते पे चलें, लोगों की मदद हमेशा करते रहें। नशा, सोशल मीडिया, ये सब एक धुत है, एक नशा है। ये कुछ समय तक के लिए आपके साथ रहेगा, लेकिन ये लोग ज़िंदगी भर के लिए, इनका आशीर्वाद ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ रहेगा। एक बार का आशीर्वाद ज़िंदगी भर आपको साथ देगा। लेकिन सोशल मीडिया पे जो आप पोस्ट डालते हैं, जो नशा है, वो एक बार का आपके लिए मज़ा है, लेकिन ज़िंदगी भर का आशीर्वाद नहीं है, और ज़िंदगी भर की वो सज़ा है। लेकिन ये ज़िंदगी भर का मज़ा है। एक बार हंस के इनकी मदद करके देखो, बहुत खुशी मिलेगी। नो डाउट मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी आपके जैसा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नो डाउट आप, हमारा नंबर है 9691565883। आप इस पर कॉल कीजिए। ये नंबर कोई ना कोई व्यक्ति उठा के, हमेशा आप 24 घंटे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी उठाएगा, आप उसे ये बताएं तो वो आपकी बिल्कुल मदद करेगा। आप रोज़गार चाहते हैं, या आप इस प्रोडक्ट को बुक करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की आपको मदद करना है, आपको कोई मदद किसी को पहुंचाना है, तो आप हमें नो डाउट फ़ोन कर सकते हैं 24/7। जिस भी आपको समय मिलेगा, अगले 24 घंटे में आपके पास मदद मुहैया हो जाएगी। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे हिंदुस्तान की मिसाल अमन जैन जी, जिन्होंने छोटी सी उम्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और 110 गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया है। बहरहाल इन्होंने युवाओं से अपील भी की है कि वे भी समाज सेवा करें और इस समाज को एक नई दिशा दें। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।